पवन जी को जिसे पावर स्टार कहा जाता है, रिकॉर्ड मशीन कहा जाता है, उनके जो भी चाहे गाने हो चाहे फिल्में जब आती है तो अपने आप रिकॉर्ड बन जाता है, लोग फॉलो करते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रीज़न ये है कि हमारे भोजपुरी में बहुत से गायक हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग गाने गाते हैं, पर बहुत लोग गीत गाते हैं। शब्दों का जाल होता है, शब्दों का माया जाल होता है, वो शब्द हिट हो जाते हैं और शब्द चल पड़ते हैं। बहुत ऐसे गाने हैं जिसमें कोई म्यूज़िक नहीं होता है, कोई संगीत नहीं होता है, शब्द होता है, हुक लाइन चल जाता है तो बस अब भाई गाना हिट है तो हिट है। पर अगर बतौर गायक की अगर बात करें कि भाई कोई सिंगर जिसको बैठ करके हम सुनने का मतलब चाहत रखें, बीइंग ए म्यूजिक डायरेक्टर या कोई भी आदमी, तो उसमें से सुरीले सिंगरों में अगर किसी का नाम लिया जाएगा तो पवन सिंह है, कल्पना पटवारी हैं, आलोक हैं, जो कमाल गाते हैं, आलोक कुमार। भोजपुरी में हमारे उदित भैया, जिनके साथ कम से कम मैंने 100-150 गाने रिकॉर्ड किए हैं। कुमार सानू जी से किया है, विनोद राठौर जी से किया है, श्रेया से गाना रिकॉर्ड कराया, पलक मुच्छल से कराया, जावेद अली से कराया, सबके साथ काम किया है मैंने। तो उन लोगों के साथ जो काम करते हुए मुझे एहसास होता था कि हाँ, सिंगर जो आप कंपोजिशन बना रहे हो और जो गाने बनाया आपने, उस गाने को आप जितना सोचे हो उस लेवल तक परफॉर्म करने वाला एक सिंगर होता है। एक सिंगर वो होता है जो आपके परफॉर्मेंस, आपका जो गाना होता है उसको इस तरीके से परफॉर्म करता है कि गाना आउटस्टैंडिंग हो जाता है। मेरा अब तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि पवन सिंह जी के साथ जितने भी गाने मैंने रिकॉर्ड किया है बतौर म्यूजिक डायरेक्टर, मैक्सिमम गाने सुपर हिट हैं और उन गानों को लोगों ने बहुत लाइक किया, पसंद किया। चाहे वो प्रतिज्ञा के गाने हो जो उनके साथ मैंने किया था, उसके बाद एक गाना नागिन में मेरे लिए वो गाए थे, वो भी गाना बहुत हिट हुआ था। उसके बाद और भी फिल्में, कई फिल्में हैं कि आज चांद उतरल बाटे हो पियर साड़ी में एक गाना करके था। फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं की पर गाना इतना अच्छा हुआ। दिनेश जी की कुछ फिल्मों के लिए मेरे वो गाना गाए हैं, जिसके लिए दिनेश लाल यादव जी की हीरो थे और हम रिक्वेस्ट करते थे तो पवन जी आकर के वो गाने गा दिया करते थे। तो उनके साथ ट्यूनिंग ऐसा रहा है कि जब भी मैंने उनके साथ गाने बनाए हैं वो गाने सब हिट हुए हैं, बड़े हिट हुए हैं, कर्णप्रिय गाने हैं, क्योंकि वो सुरीले सिंगर हैं। आप आज का दौर देखिए कि सोनू निगम जी उनके साथ छठ का गाना गा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अगर उनके अंदर काबिलियत नहीं होती तो ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे सिंगर हैं, दुनिया जानती है। आज आदित्य देव जो इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोग्रामर हैं, जो पायल देव हैं, वो आज की बहुत बड़ी सिंगर हैं सबके साथ। और अभी सुनने में आया कि वो बादशाह के साथ भी गाने कर रहे हैं, इसके साथ और भी कुछ बड़े बड़े लोगों के साथ उनका गाना आ रहा है। सलीम सुलेमान जी के लिए साथ कर रहे हैं, जब वो साजिद वाजिद जो जोड़ी थी तो उनमें जो वाजिद भाई हैं उनके साथ गाना कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े बड़े गाने कर रहे हैं, अच्छे सिंगर हैं और हमारी उनको शुभकामनाएं हैं कि और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करें। उनके साथ एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर काम करने का भी मज़ा है, एज ए डायरेक्टर भी काम करने का मज़ा आया और एक कंफर्टेबल जोन के आदमी हैं वो। बस ज़रूरत है आपको कि उनको समझने की। मुझे 4-5 दिन लगे उनको समझने में और मुझे भी वो समझ गए, मैं भी उनको समझ गया और आज एक अच्छी दोस्ती हो गई। आज पहले मुझे बड़े भैया कहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया और बाबू का रिश्ता हम लोग हटाते हैं, अब दोस्त का रिश्ता लाते हैं और आज से आप हमारे दोस्त हैं, मैं आपका दोस्त हूँ। आपको हक है, आपको जो कहना है कहिए और मुझे हक है कि आपको जो कहना है कहूँगा। और अच्छा लगा मुझे उनके साथ। बॉलीवुड के इतनी बड़ी बड़ी नाम, बड़े बड़े हस्तियों के नाम आपने गिनाए, तो इससे लगता है जैसे कि बीच में बॉलीवुड और भोजपुरी में एक दूरी बन गई थी। हाँ, वो दूरियां कहीं के पवन जी के द्वारा जो है सिमट रही और वापस जो है मूव भोजपुरी और बॉलीवुड कनेक्ट हो रहा है। बिल्कुल सही। सबस्त देखिए, जिस आपके विधा में और आपकी जो फैटर्निटी है, जैसे भोजपुरी जगत है, इसके लोग कुछ ऐसे होने चाहिए जिनकी काबिलियत और जिनके अंदर ऐसा मद्दा हो, जिनके अंदर योग्यता ऐसी हो, जो हिंदी के लोग जो काम कर रहे हैं उन लोगों के समकक्ष बैठ सके। अब सपोज कीजिए पवन जी जैसा सुर अगर आपके पास नहीं हो तो आपको गवाएगा ही नहीं कोई, आप उतने सुरीले होने चाहें। अभी हम लोग जैसे काम कर रहे हैं, म्यूज़िक ही कर रहे हैं, आज जो हिंदी इंडस्ट्री का सबसे बड़े प्रोग्रामर है जो गाने बनाते हैं, आदित्य,
आदित्य देव के साथ मैंने कम से कम बनाए होंगे 100-150 गाने। 150 गाने लगभग आदित्य देव का मैंने रिकॉर्ड मतलब मेरे उन्होंने बनाए हैं। और जब उनका स्ट्रगल पीरियड था तो हम लोग साथ में काम करते थे। भोजपुरी के कम से कम 10 फिल्मों में उन्होंने मेरे फिल्मों के लिए प्रोग्रामिंग किया। तो मेरे भी जो जर्नी हुई, शुरुआत हुई, वो सुखविंदर सिंह जी से हुई। मेरे पहले गुरु सुखविंदर सिंह जी, उनसे सीखा मैं। फिर भोजपुरी में आए तो हमारे ख्यालात और हमारी जो सोच है वो है कि बड़ा बड़ा कर सकते हैं हम लोग, और बड़ा करने की कोशिश कर भी रहे हैं। उसी के मद्देनज़र ये कदम है सब, जो ये प्रपंच जो हम कर रहे हैं वेब सीरीज़, वो भी एक कदम है। चाहे जो फिल्में मैंने किया वो सब भी एक कदम है। आपने देखा कि उन फिल्मों से लोगों का भी ग्राफ बढ़ा, मेरा भी ग्राफ बढ़ा, और प्लस भोजपुरी सिनेमा का भी एक, उसको मैंने धूमिल नहीं किया, उसको नीचा नहीं किया है। अगर मेरा योगदान है कि 2 पैसे की अगर मैं योगदान देकर उसको बढ़ाया हुई हूँ, मैं उसके 2 पैसा उसकी इज़्ज़त कम नहीं किया हूँ। तो चाहे वो फिल्में मेरी जो भी हो, मैंने रोमांटिक फिल्में बनाई। रोमांटिक फिल्मों के बाद मैंने सोचा कि नहीं, शिव जी के ऊपर मैंने एक डमरू फिल्म बनाई। आज भी कोई भी पर्व होता है शिव जी से रिलेटेड, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे सावन का महीना हो, तो वो फिल्म लगातार चलती रहती है। मेरी कुछ फिल्में हैं, सहरा बांध के आऊँगा, मेहंदी लगा के रखना, ये सब फिल्में कंटिन्यू चलते रहती है चैनलों पे, तो दर्शकों का प्यार मिलता रहता है। तो ये बॉलीवुड और जो भोजपुरी वुड है, इन दोनों के बीच का गैप जो है उसको तभी भरा जा सकता है जब आप ऐसे योग्य लोगों के साथ काम करें जो यहाँ भी काम करने के लायक हैं और वहाँ भी काम करने के लायक हैं।